जय हिंद प्यारे साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास होने वाले हैं क्या, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है। और 2025 के लिए यह जो है वीडियोस, ये जो क्लासेस है बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दोनों के दोनों यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोनों के दोनों चैप्टर का जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपका आखिरी मौका है, जो आपको 2025 में यही क्वेश्चन पूछेंगे है, यही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके यहाँ दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है, और इतने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चन मिलेंगे। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सब्जेक्टिव, ठीक है, 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इन 22 और ठीक है 12 यानी कितना हो गया आपका जो है 4 यानी 34 क्वेश्चन को देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इन 34 क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन 100% दोनों चैप्टर से इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं 1 साल का नहीं बल्कि ठीक है 7 साल 8 साल का अनुभव से बोल रहा हूँ। ये 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के लिए काफ़ी निचोड़ करके लाया गया है। इनसे बाहर ठीक है हो ही नहीं सकता, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट दोनों मिलेंगे। और ये जो ठीक है 100% आपको लगेगा। ठीक है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% यहाँ लगेगा। ठीक है, आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े, जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ सेलेक्ट कर दिया है, से आप उन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। ठीक है, बिंदास होकर जो है आप उस सब्जेक्ट में 80+ 90+ कर सकते हैं। इससे कम आपका आने का कोई चांस नहीं। और ये जो आपको मौका है, ये आखिरी मौका है। ठीक है, आप यदि कुछ भी तैयारी नहीं की है, तैयारी किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, तो ये आपका आखिरी चांस, आखिरी मौका है। चाहे तो आप PDF भी ले सकते हैं। PDF लेने के लिए क्या करना होगा, PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं, 620059 ठीक है 457 नंबर पर कॉल करके जो है आप इस क्लासेस का PDF नोट्स भी ले सकते हैं या PDF भी ले सकते हैं। चलिए हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी कम से कम यहाँ क्वेश्चन जो आपके लिए लाया गया है। ठीक है, काफ़ी कम से कम जो क्वेश्चन यहाँ लाया गया आपके लिए। तो चलिए, आखिरी मौका आपको गंवाना है, 100% लड़ेंगे। और जो आखिरी मौका है, और आखिरी मौका जो आपको बिल्कुल नहीं गंवाना है। एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार यदि देख लीजिए, पूरा का पूरा आखिरी मौका है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना 45 से 40 मिनट का यहाँ समय देना है। 45 से 40 मिनट के समय में क्या पूरा का पूरा जो है दोनों के दोनों अध्याय जो है आपको मैं समाप्त कर दूंगा। कम से कम समय लूँगा और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके दूंगा। ठीक है, जो वहीं से पूछेंगे, उससे बाहर एक भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते स्टार्ट करते हैं और आरंभ करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले इसमें, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और क्या पढ़ने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपको देखना है सब्जेक्टिव। ठीक है, आप जो देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ये बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट से। ठीक है, भौतिकी चैप्टर हम किताब जो है क्या भौतिकी, और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 साइंस में, मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका यदि कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी थोड़ा भी डाउट है, मेरे क्लासेस 1 शॉट वीडियो क्लासेस देखते जाइए और आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश, कोई डाउट नहीं। आप यदि क्लास करके देखिए, रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन नहीं आया, उसके बाद मुझे आके पूछिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ 1 साल 2 साल का अनुभव से नहीं, लगभग 7 से 8 साल का अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। 100% ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ठीक है, मैं इस बार से पहली बार सिर्फ ऑनलाइन में आपका आया हूँ। ठीक है, ऑनलाइन जो है आपको पहली बार जो है ऑनलाइन में सेलेक्ट करोगे। इससे पहले मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, और जो है व्हाइट बोर्ड से हम क्लास नहीं करते थे, ऑनलाइन क्लास हम नहीं करते थे। ठीक है, तो इस बार मैं लेके आया हूँ। ठीक है, 7 से 8 साल का अनुभव लेकर आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार से देख लीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% ही से आएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका जो है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। जो अवतल दर्पण होते हैं उसके क्या लिखना है, उपयोग को लिखना है। अवतल दर्पण क्या है, उसके उपयोग को लिखना है। ठीक है, मैं काफ़ी से आपका जो समय लूँगा, काफ़ी कम से कम समय लूँगा, और कम से कम समय बेहतरीन से बेहतरीन ठीक है रिजल्ट दूंगा, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, बकवास से नहीं, बिल्कुल जो है टाइम पास नहीं करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हो गया आपका जो है अपवर्तन। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। अवतल दर्पण है क्या और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए प्यारे छात्र, यहाँ जो हम आपको डिटेल्स नहीं बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ मिलेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है,
तो पहला हो गया जो है डॉक्टर जो है क्या, सबसे पहला डॉक्टर जो है क्या, आँख, ठीक है, कान, नाक और जो गले के निरीक्षण के लिए करते हैं, ठीक है। जो क्या अब तक जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं आँख के, कान के और जो नाक होते हैं इसके निरीक्षण के लिए, निरीक्षण के प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, जांच के लिए या फिर निरीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ जो होते हैं इसका उपयोग दांतों के, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब को देखने के लिए करते हैं। दांत जो होते हैं या कान के जो छोटे छोटे पार्ट्स, जो कान हम लोग देखते हैं उसको बड़ा करके जूम करके देखने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा है टॉर्च, ठीक है, कार तथा स्कूटर के अग्रदीप जो होते हैं उसके, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन होगा आपका क्या होगा कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले जो है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले जो है, ठीक है, अवतल लेंस की जो क्या क्षमता होती है, क्या होती है, 2 मीटर वाला जो फोकस, ठीक है, 2 मीटर वाले फोकस दूरी जो होंगे, ठीक है, वाले किसी अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस की क्षमता हमें पूछा है। ये मैथ है, अवतल लेंस की क्षमता हमें क्या होगी, ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता जो हमारा क्या होगा ये पूछा है। तो चलिए 2 मीटर हम लोग का फोकस दूरी दिया है, तो इस फोकस दूरी के आधार पर हम लोग क्षमता निकालेंगे। तो हमारे पास क्षमता जो होगा क्या होगा, क्षमता बराबर, ठीक है, फोकस दूरी की क्षमता होती है क्या, तो 1/f होती है, ठीक है, 1 बटे क्या होती है, f होती है। अब देखिए 1/f जो हमारा फोकस दूरी कितना है, 2 मीटर दिया है, ठीक है, 2 मीटर है, इसको हम भाग करेंगे तो 2 से भी भाग करेंगे 1 को, ठीक है, तो कितना होगा 0.5 लेना पड़ता, तो कितना हो गया, 10 होगा, 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, ये पूरा कट जाएगा, यानी हमारे पास 0. कितना आएगा 0.5 जो आएगा इसका फोकस दूरी आएगा, ठीक है, 0.5 जो क्या होगा बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके इसी तरह से आप किसी जो है, ठीक है, कोई भी यदि पूछे 2 मीटर फोकस दूरी वाला, 2 मीटर की जगह 4 मीटर फोकस दूरी वाला या 10 मीटर फोकस दूरी वाला यदि पूछे जाए तो इस तरह से क्या क्षमता बराबर f, क्षमता जो सूत्र होगा कि 1/f बराबर इससे जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं इसके नियम को लिखना है। ये सबको पता है कि प्रकाश के अपवर्तन नियम जो है एक कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपतित किरण, अपतन बिंदु, ठीक है, पहला हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया अपतन बिंदु, अपतित किरण, अपतन बिंदु पर डाला जो, ठीक है, पर जो अभिलंब होता है और अपवर्तित जो किरण होता है, तीनों के तीनों जो है क्या होते हैं, एक समतल पर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों के तीनों एक समतल पर होते हैं। जैसे पहले वाला आपतित किरण, आने वाला किरण, ठीक है, अपवर्तित बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु जिस पर हुआ, ठीक है, अभिलंब यानी क्या हो गया ये अभिलंब, और क्या बोला है अपवर्तित किरण यानी जो किरण लौट कर जाएगा, ठीक है, अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों जो होते हैं एक ही समतल पर होते हैं। तीनों के तीनों जो होते हैं क्या होते हैं, एक समतल पर होते हैं। और वह समतल कौन हो गया, वह समतल क्या होगा, ये जो है इसी समतल पर तीनों के तीनों क्या होते हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा नियम बोला है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किन्हीं, बोला किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किन्हीं विशेष वर्ण के लिए, विशेष वर्ण पट के लिए या वर्ण के लिए, ठीक है, अपतन कोण की जो जया होती है, जया को हम साइन भी कहते हैं, और अपवर्तन कोण की जो जया होती है वो साइन होती है। दोनों के दोनों जो होता है, ठीक है, दोनों के दोनों का जो अनुपात होता है एक कांस्टेंट में होता है या फिर एक नियतांक में होता है। क्या होता है, एक नियतांक में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए जो है, यह क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो है 2025 में अधिक से अधिक जो पूछे जाने की संभावना, अधिक से अधिक संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस क्या है और लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यह भी चैप्टर जो आते हैं किसमें, यह जो क्वेश्चन होते हैं प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से ही आते हैं। तो किसी लेंस की फोकस दूरी, कोई लेंस है उसका फोकस दूरी f यदि कुछ दिया है, ठीक है, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की बोला क्या क्षमता कहते हैं, इसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रा कहते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मीटर क्या होता है, प्रति, ठीक है, प्रति मीटर होता है, सॉरी प्रति मीटर होता है। और लेंस की क्षमता का एक अन्य जो मात्रक होते हैं वो आपका क्या होता है, डायरेक्टर होता है। जो लेंस की क्षमता का जो अन्य मात्रक होता है क्या होता है, वो डायरेक्टर होता है, जिसे हम क्या डी से शुरू करते हैं, एक डायरेक्टर ऐसे, ठीक है। लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसके फोकस दूरी क्या होता है, 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक आपको देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन में कितना में 5 में, क्वेश्चन जो है 5 में चलूंगा। अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस को जो है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है अवतल लेंस जो होते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अवतल लेंस पर जो है अपवर्तित प्रकाश, ठीक है, अवतल लेंस पर अपवर्तित प्रकाश, अवतल लेंस पर अपवर्तित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद कर सकते हैं या अपवर्तन के पश्चात कर सकते हैं, पश्चात और अधिक फैल जाता है। क्या होता है कि अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस पर जब अपवर्तित प्रकाश, ठीक है, किरणें किस पर होता है, अपवर्तन, ठीक है, के बाद जब अपवर्तन होता है उसके बाद जो होता है ये ज्यादा फैल जाती है, अधिक और फैल जाता है। इसलिए जो है इसका लेंस को, इस लेंस को हम क्या अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए हम अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय के समय जो सूर्योदय होता है,
सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? जब समय सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, यानी जब सूर्य डूबने वाला होता है या सूर्य उगने वाला होता है, उस समय सूर्य जो लाल हमें क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, लाल हमें क्यों प्रतीत होता है? देखिए, यह प्रकाश के परिकिरण के बाद के कारण ही होता है। सूर्य का जो मतलब क्या, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो है सूर्य जो लाल दिखता है, क्यों दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य हमें क्या दिखाई, लाल दिखाई देता है। क्योंकि लाल रंग जो है प्रकाश का तरंगधैर्घ्य का जो है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश की तरंगधैर्घ्य का जो क्या प्रकीर्णन होता है, न्यूनतम होता है। क्यों होता है? क्यों लाल रंग के जो प्रकाश की जो तरंगधैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है और सबसे कम होता है, जिससे सूर्यास्त अथवा सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सूर्य क्या होती है, जब सूर्य के बीच में होती है, अब जब सूर्य क्या होता है, बीच में होती है, यानी इस समय होती है, और सूर्य इस समय होता है, और सूर्य इस समय होता है। जब क्या होता है, सूर्य अस्त, यानी सूर्य जिस समय उगता है, ठीक है, जिस समय सूर्य उगेगा, इस समय सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, और जिस समय सूर्य अस्त होगा, सूर्य डूबेगा, उस समय सूर्य के प्रकाश को अधिक, ठीक है, अधिक प्रकीर्णन यानी अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, अधिक दूरी तय करने से प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है फैल जाता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश यानी सूर्य जो होते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश जो हमें यानी सूर्य जो होते हैं सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल प्रतीत होता है या लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। तो पहला हो गया, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण की जो बराबर होते हैं। पहला क्या बोला है, ये जो परावर्तन कोण होते हैं और जो अपवर्तन कोण होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अभिलंब डाल देंगे, अभिलंब डालने पर प्रकाश की जो क्या होंगे, ये अपवर्तन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहला में बोल रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के जो पहला नियम है, आपतन कोण लिख सकते हैं, परावर्तन कोण और आपतन जो कोण होता है दोनों के दोनों बराबर होते हैं। दूसरा में कहते हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा जो है परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीसरा में कहा गया, क्या कहा गया तीसरा में, तीसरा में कहा गया है कि सबसे पहले आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर मिला आपतन बिंदु, अभिलंब ये क्या हो गया, ये जिस पर जो अभी बिंदु पर जो लंब लगा अभिलंब, ठीक है, तथा जो अपवर्तक किरण, अपवर्तन किरण, तीनों के तीनों जो होते हैं क्या एक तल में होते हैं, या तीनों के तीनों जो एक तल में होते हैं या एक समतल में होते हैं। और तल कौन हो गया, और वह तल जो है यह तल हो गया। इसी तल में तीनों के तीनों बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं। क्वेश्चन जो है 7 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 8 देखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को याद करना है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर जो एग्जाम में नहीं आएंगे। चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से जो पूछे जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर जो क्वेश्चन पूछे जाने की कोई चांस नहीं है और कोई, ठीक है, कारण नहीं है। तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करना है। तारे और जो ग्रह है, तारे और ग्रह में क्या अंतर है और तारे ग्रह में हमें अंतर स्पष्ट करना है। नंबर 1, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जबकि जो है ग्रह जो है हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते, तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आता है और जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा में लिख सकते हैं, तारा का जो ताप होता है बहुत अधिक होता है, यानी तारा का जो तापमान होता है हाई टेम्परेचर होता है, और जो ग्रह होता है उसका तापमान जो होता है कम होता है। ठीक है, तारा जो है अपने मंदाकिनी यानी जो है गैलेक्सी में, ठीक है, परिक्रमा करता है। जो तारा होते हैं वो मंदाकिनी में या जो गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी में क्या होता है, ये गैलेक्सी जो है उसमें क्या परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। जबकि ग्रह जो होते हैं अपने तारे की परिक्रमा करता है। ठीक है, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य जो, ठीक है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तारा जो है, तारा पर जीवन, ठीक है, संभव नहीं है, जबकि तारा जो है तारा पर जीवन संभव नहीं है। और जो ग्रह है ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक है, चाहे तो ग्रह पर जीवन, जैसे सूर्य क्या पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी पर क्या जीवन संभव है, लेकिन तारे पर कोई जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसी पर चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 के लिए यह जो क्वेश्चन है आपका रामबाण क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ जो है यही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जितना क्वेश्चन दिए हैं इसी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। 2025 में जो है इससे बाहर आने की कोई चांस नहीं है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। प्रकाश के परावर्तन और जो प्रकाश के अपवर्तन है, इन चैप्टर से पूछना है तो सिर्फ और सिर्फ जो यही क्वेश्चन ही पूछेगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो प्रकाश से बोले पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पानी में रखा हुआ जो सिक्का होता है कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ठीक है, मेन रीजन हो गया क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो है नियम लागू होता है।
क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं और जो प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश के जो अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन का नियम लागू होता है। और क्या बोला, किसी भी, ठीक है, बर्तन में रखा हुआ, ठीक है, सिक्का जो है, ठीक है, आंखों से देखने पर क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है। देखिए प्यार, यहाँ जितने सारे क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे के सारे आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहुत लघु होगा और काफ़ी शॉर्ट होगा और काफ़ी से काफ़ी सरल भाषाओं में होगा, ताकि जो एक से एक बार में, दो से दो बार पढ़ने में जो है आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, या फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में, क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा की परतों के कारण, क्या हवा जो है उसके परतों के कारण, ठीक है, तारों की रोशनी जो है का जो है पथ लगातार जो है बदलता रहता है। तारा जो रोशनी है उसका जो पथ होता है, उसका जो मार्ग होता है, हमेशा बदलते रहता है। या कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, इसी कारण जो है तारे क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तर जो लेंस होगा, उत्तर लेंस को हम क्या अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो देखो, उत्तर लेंस, ठीक है, उत्तर लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को जो है एक बिंदु पर अभिसारित करता है। उत्तर लेंस जो है प्रकाश की समांतर किरणें जो होता है, प्रकाश की जो समांतर किरणें होते हैं, जो जा रहा होता है, इस किरणें को क्या करते हैं, एक बिंदु पर क्या होता है, इस लेंस होने के बाद जो है एक बिंदु पर क्या करता है, ये स्थापित करता है। एक बिंदु पर क्या होता है, सारे के सारे को क्या एक बिंदु पर जो है क्या अभिसारित करता है, यानी खींच के लाता है। इसलिए उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी का जो है आपसे पूछ सकता है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्यों अवतल लेंस ऐसा होता है, और अवतल लेंस जो होते हैं आने वाले प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर नहीं बल्कि जो है क्या करता है, ये एक, ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल दूर दूर फैलाता है। इसलिए ठीक है क्या कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उत्तर लेंस प्रकाश की किरणें, यानी उत्तर लेंस प्रकाश के समांतर किरणें को, ठीक है, समांतर किरणों को एक बिंदु पर क्या नहीं करता है, अपसारित नहीं करता है, या एक बिंदु पर अभिसारित नहीं करता है, बल्कि अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे और उत्तर लेंस को हम इसके आधार पर क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, ये रहा सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो हम लोग मिलेंगे, ठीक है, अब जो आपको देखने को मिलेगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से सिर्फ और सिर्फ आपको 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो काफी से काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी से काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ और सिर्फ जो है यही क्वेश्चन ऐसा आपको यहाँ मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 2025 के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है 2025 के लिए किया गया है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो सेट किया गया है या फिर जो चुना गया है, ठीक है, किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसके आधार पर चुना गया है। इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ 2025 के लिए ही काम आएगा। 2025 में ही पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और 26 के लिए या 24 के लिए यह क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो जितने सारे क्वेश्चन जो चुना गया है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, साल को देख कर, ठीक है, कौन सा साल जो है में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और जो है 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तो यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, 16 का और 16 और जो 21 दोनों के दोनों पाले में पूछा गया है। प्रकाश के क्या बोला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के और अपवर्तन के दोनों नियम जो है काफ़ी सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गया, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, और प्रकाश के अपवर्तन पूछे तो प्रकाश के अपवर्तन के भी आपको 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होगा। कब, 12 का सी में, 15 का ए में, 15 का सी में, 15 20 का ए में और 20 21 का ए में जो है क्वेश्चन आपको लगातार पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होगा, और प्रकाश के जो अपवर्तन होगा उसका भी आपका 2 ही नियम होगा। ठीक है, तो बोला है किसी माध्यम के, बोला कोई माध्यम है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है तो क्या होता है, साइन आई बट्टा क्या होता है, साइन आर होता है। क्या होता है आपका साइन आई बट्टा क्या होता है, आपका साइन आई जो होता है, ठीक है, साइन आई बट्टा क्या होता है, आपका साइन जो है आर होता है। ठीक है, ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका जो है 3 नंबर में, सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में ऐसा कौन सा दर्पण है या कौन सा जो दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में हमेशा हम जो करते हैं क्या, हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? सोलर कुकर में हमेशा जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किए जाते हैं। किस दर्पण का?
तो अवतल जो दर्पण होगा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, अगला क्वेश्चन होगा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, किसी शब्दकोश में यानी कोई किताब है, किताब में छोटे से छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, अब उन छोटे से छोटे अक्षर को आप क्या, ठीक है, बोले पढ़ते समय जो है निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। यदि कोई छोटा अक्षर है यानी कौन सा लेंस जो है छोटा अक्षर को बड़ा करके दिखा सकते हैं, तो क्या होगा आपका श्री पॉजिटिव जो है, ठीक है, ऑप्शन सी यानी 5 सेमी फोकस दूरी वाले क्या होगा उत्तल लेंस होगा, 5 सेमी फोकस दूरी वाले क्या होगा आपका उत्तल लेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दंत विशेषज्ञ किस प्रकार का उपयोग जो है, दंत विशेषज्ञ यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं, दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग जो है मरीज के, ठीक है, मरीज के दांत का जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है, समतल का, अवतल का, उत्तल का, या इनमें से सभी के सभी, तो इनमें से सभी के सभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण ही जो क्या कर सकता है अपने से, ठीक है, प्रतिबिंब से जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखा सकता है। नंबर क्या, कौन सा जो लेंस अभिसार, ठीक है, कौन सा जो लेंस क्या अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस को हम क्या कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, क्या उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है, अवतल लेंस को कहते हैं। पहला कौन सा लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, कौन सा लेंस को हम लोग कहते हैं, पहला हो गया आपका जो है उत्तल लेंस हो गया, दूसरा हो गया सॉरी पहला हो गया अवतल लेंस हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका उत्तल लेंस हो गया, तीसरा हो गया अवतल और उत्तल, दोनों तो हो ही नहीं सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल जो लेंस होगा इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नंबर 8वां में गोल्य दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोल्य दर्पण है और गोल्य दर्पण के क्या परावर्तक, जो गोल्य दर्पण है उसके क्या परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक जो पृष्ठ है कि जो है वृत्ताकार सीमा रेखा का जो है व्यास कहलाता है, तो सीमा रेखा का व्यास जो क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, या प्रधान अक्ष कहलाएगा, तो गोल्य दर्पण का, ठीक है, गोल्य दर्पण जो है उसका द्वारक कहलाएगा, जो गोल्य दर्पण उसको हम क्या कहते हैं इसको द्वारक कहलाता है। ठीक है, नंबर 9 में किसी निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, जिसकी त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या कितना 32 सेमी है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है आपका 32 सेमी है, जिसकी जो वक्रता त्रिज्या है आपका क्या 32 सेमी है, तो चेक करना है, ठीक है, कौन सा लेंस का ये होगा। ठीक है, गेट को इतना जोर से क्यों छोड़ता है, हाँ, अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है उत्तल दर्पण, कौन सा उत्तल दर्पण जो है कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या का जो है कितना 32 सेमी होगा, तो 32 सेमी से क्या इसका जो होता है आपका 2f, तो ये 2 होने से क्या होगा ये 1 बटा क्या आपका f हो जाएगा। ठीक है, यानी फोकस दूरी हमारा जो है जितना होगा, ठीक है, फोकस दूरी का त्रिज्या जितना होगा, त्रिज्या जितना होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा आधा हो जाएगा, त्रिज्या जितना होगा, त्रिज्या का जितना होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा आधा हो जाएगा, यानी ये बात रखना है। अब यदि फोकस दूरी आपका जो है त्रिज्या यदि कितना 40 से में आए तो आपका फोकस दूरी कितना आपका जो है 20 से में आएगा, और त्रिज्या यदि 28 से में आए तो उसका आधा जो होगा 14 से में जो भी आएगा होगा, तो त्रिज्या हमारा कितना यहाँ 32 सेमी है, तो हमारे पास जो क्या होगा इसका जो फोकस दूरी आएगा f जो आएगा कितना आएगा हमारा 16 आएगा, यानी जो भी मान त्रिज्या का जो भी मान दिया रहेगा, त्रिज्या जो भी मान रहेगा तो त्रिज्या का हमेशा क्या आधा ही होता है और आधा ही को सेलेक्ट करना है, आधा का ही चुनना है। नंबर किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न, ठीक है, कोई लेंस है, ठीक है, कोई भी लेंस है चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन का जो ऐसा मात्रक को हम क्या कहेंगे, तो आवर्धन जो होता है उसका ऐसा मात्रक हम क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन कब और कब पूछा जा चुका है, सबसे पहले 19 का जो प्रथम पाली में पूछा गया है, और 21 जो है 19 का साथ साथ 21 में भी हो पूछा गया है। ठीक है, ये तो सर तो 19 का भी पूछा गया और जो 21 है 21 में भी पूछा गया है, तो देखना है कि क्वेश्चन जो है, ठीक है, कब को कहलाएगा, तो मीटर तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले किसी लेंस जो है चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जो उसके जो उत्पन्न जो आवर्धन होगा उसका ऐसा मतलब हम लोग क्या मीटर कह ही सकते हैं। ठीक है, और सेमी तो हो ही नहीं सकता, मीटर से नहीं होने का कोई चांस है नहीं, ठीक है, और मिमी होने का भी कोई चांस नहीं, तो क्या होगा मात्रक विहीन हो जाएगा, क्या होगा मात्रक जो विहीन होगा मात्रक विहीन हो जाएगा। नंबर 11 जो होगा टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीप, जो टॉर्च होता है और वाहन के उग्रदीप होता है, ठीक है, यानी हेडलाइट जिसको हम कहते हैं, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या इनमें से सभी का। तो इनमें से सभी के तो नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उत्तल या अवतल में से ही होगा, तो उत्तल में से अवतल में से, ठीक है, कौन सा होगा चुनिए। ठीक है, उत्तल या अवतल, उत्तल या अवतल, तो इसमें क्या होगा उत्तल होगा या अवतल होगा, तो क्या होगा अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर में, और तो उत्तल जो होगा इसका हम लोग साइड मिरर में, और हेडलाइट में जो प्रयोग करते हैं किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ये जो उत्तल दर्पण होते हैं ये क्या होता है, किसी भी वस्तु जो होता है अपने से छोटा प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता रखता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग जो है कहाँ करते हैं, हम साइड मिरर में करते हैं। साइड मिरर में करने से क्या होता है
कि पीछे वाला जो दृश्य होता है, जो भी होता है पीछे वाला दृश्य, उसको छोटा दिखाने में क्या करता है, मतलब मदद करता है या मदद देता है। अगला क्वेश्चन हो गया 12 हो गया, वाहनों के साइड मिरर में, जो वाहन होते हैं वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में, लेंस में कितने फोकस होते हैं, जो लेंस जितने सारा होगा, ठीक है, लेंस किसी भी प्रकार का होगा उसमें फोकस जो दो होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही होगा। क्या होगा, लेंस जैसा भी हो, कोई भी हो, उसका फोकस जो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही होगा। ठीक है, कितने फोकस होते हैं, तो लेंस के दो ही फोकस होते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो है ऐसा मतलब क्या कहेंगे, तो लेंस की जो क्षमता होती है इसके ऐसा मतलब कि हम क्या डायरेक्टर कहलाएंगे, या जो मीटर प्रति, ठीक है, इसको भी कहलाएंगे, प्रति मीटर भी कहलाएंगे, या फिर प्रति मीटर हो सकता है, या फिर आपको डायरेक्टर भी हो सकता है, तो डायरेक्टर भी कहला सकते हैं या प्रति मीटर भी कहला सकते हैं। अगला 15 होगा, प्रकाश जो गमन करता है, तो प्रकाश सिर्फ और सिर्फ जो है सीधी और सीधी रेखा में ही गमन करेगा, प्रकाश कभी तिरछी रेखा में या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है, तो प्रकाश सिर्फ और सिर्फ हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर में, निम्न में से दर्पण का जो सूत्र होगा कौन सा होगा, तो दर्पण का सूत्र जो है क्या प्लस में होता है, ठीक है, और जो लेंस का सूत्र है वो माइनस में होता है, तो दर्पण का सूत्र क्या 1/, ठीक है, v और 1/u, यानी 1/ जो v होगा प्लस 1/ क्या u होगा, बराबर 1/ क्या होगा आपका f हो जाएगा। ये क्या दर्पण का सूत्र होगा। अब इसी में यदि लेंस का सूत्र पूछे तो दर्पण और में इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्या होगा, लेंस का यदि पूछेगा तो सिर्फ माइनस हो जाएगा, और दर्पण यदि पूछे तो क्या सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से किस लेंस को हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलेंगे, और ठीक है अवतल यदि लेंस रहेगा, ठीक है, इसको हम क्या अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। नंबर 18 में, ठीक है, दर्पण के सामने किसी भी, बोला दर्पण जो है, दर्पण के सामने किसी भी बोला क्या दूरी पर स्थित वस्तु का जो है प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब यदि होता है, तो वह दर्पण जो होगा सीधा होने से, दर्पण पर यदि हम क्या सीधा दे रखें, तो ऐसा यदि रखेंगे तो सीधा पर यानी मूल बिंदु से यदि होता हुआ जाएगा, ठीक है, किस बिंदु से, तो मूल बिंदु से यदि होता हुआ जाएगा, तो बोला है प्रतिबिंब है, तो वह जो दर्पण होगा क्या होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा। तो ऐसा होने पर है तो क्या हो सकता है, ऐसा होने पर समतल या उत्तल दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों पर ये जो है, क्योंकि जो है दर्पण के मुख्य बिंदु पर, दर्पण जो है उसके मुख्य जो बिंदु पर होता है, इस पर जो है खास करके जैसे प्रकाश की किरण जाएगा वो वैसा ही निकलेगा, ना कि उसको बड़ा कर सकता है, ना कि छोटा कर सकता है, ना कि ठीक है, ना कि इसको फैला सकता है, ना कि उसको पास ला सकता है। तो मूल बिंदु से जब भी जाएगा प्रकाश की किरणें, ना वो फैला सकता है, ना वो अभिसारित कर सकता है, ना वो अपसारित कर सकता है, ना मतलब प्रकाश को जो है क्या ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है, ना छोटा करके दिखा सकता है। नंबर 19 में, निम्नलिखित में किस माध्यम में, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होते हैं, तो प्रकाश की चाल जो है हमेशा निर्वात जो होते हैं, निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो यह निर्वात कहाँ होगा, निर्वात ऑप्शन डी में है, तो डी क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, निर्वात मतलब जहाँ, ठीक है, हवा हो और हवा में भी क्या, हवा भी ना हो, ठीक है, इसको हम निर्वात कहेंगे। नंबर क्या बोला 20 में, अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, वस्तु, बोले अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने जो है वस्तु को, ठीक है, कहाँ रखा जाए। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, ठीक है, कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और हमेशा समान बनेगा। ठीक है, तीनों के तीनों बनना चाहिए, कहाँ रखने पर, तो रखने का जगह होना चाहिए। यदि मूल बिंदु पर रखेंगे तो कोई क्या, मूल बिंदु पर रखने से जो है कुछ डिफरेंट नहीं होगा। यदि हम क्या रखेंगे, तो फोकस अंतर पर या वक्रता केंद्र पर, तो मूल बिंदु क्या वक्रता केंद्र पर जो है, मूल बिंदु कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ वक्रता केंद्र पर ही आएगा। तो ऑप्शन जो सी जो है बिल्कुल क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नंबर 21 में क्या देखना है, उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होगा, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण से, किस दर्पण से, उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो क्या होगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, देखो यहाँ से कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा प्रतिबिंब को हम क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होगा, ठीक है, ये क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो क्या होगा, सीधे एवं आवर्धित होगा, ठीक है, उल्टा में क्या होगा, आवर्धित होगा, सीधा एवं ह्रासित होगा। इनमें से कोई तो होने का, ये दोनों का चांस नहीं है। तो क्या होगा, सीधा अवर्धित, ठीक है, आवर्धित होगा, और उल्टा में क्या होगा, आवर्धित होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं सकते हैं, यदि वास्तविक और काल्पनिक को, ठीक है, नहीं कर सकते सर, तो क्या होगा, उल्टा में क्या होगा, उल्टा नहीं होगा बल्कि सीधा हो जाएगा, नहीं कर सकते सीधा हो जाएगा। ठीक है, नंबर 22 में होगा, तालाब जो है का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण
तालाब का जल गम गहरा दिखाई देने के कारण जो है क्या कारण है, तो तालाब का ले सकते हो या कोई कांच की जो है क्या बर्तन ले सकते हो या कोई कुछ भी ले सकते हो, उसका जल का गम ठीक है गहरा दिखना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का क्या है, अपवर्तन कारण। तो क्या होगा, अपवर्तन जो कारण है बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2025 के लिए काफी से काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिला कितना, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का सिर्फ और सिर्फ आपको मिला 11। ठीक है, कितना क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा ठीक है पूरा का पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ रहा 22 है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका 33 क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के लिए, जो काफी और काफी क्या इंपॉर्टेंट है, काफी उससे काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। और यह सिर्फ जो है सिर्फ कब के लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 जो है 2025 के लिए ही इंपॉर्टेंट है। या 2025 के सिवा 2025 के सिवा जो है 26 में या 24 में या 28 में यदि क्या मतलब टारगेट लेना चाहते हैं तो यह क्वेश्चन मतलब नहीं भी पूछे जाने का कोई चांस, ठीक है नहीं भी पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ किस में पूछे जाएंगे, 2025 में ही पूछे जाएंगे। क्योंकि यह जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया, यह जो क्वेश्चन लाया गया है आप लोग के सामने, सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वेश्चन जो है किस साल में पूछा गया उसको देखते हुए नजर, उसको जो है मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, ताकि जो है जितने क्वेश्चन दिए गए सभी के सभी क्वेश्चन इसी में से पूछे जाए। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह का जो है और 2 चैप्टर में जो साइंस का भौतिकी का और 2 चैप्टर में, चैप्टर नाम किसका हो जैसे दूसरा और क्या होंगे, यहाँ तो पहला और दूसरा हो चुका है, अब क्या होंगे तीसरा और चौथा जो है, दोनों आपको एक साथ जो है क्या मिलेंगे, दोनों के दोनों चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।